जय गुरु जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत अभिवादन। आज गुरु जी ने मौका दिया है मुझे अपनी लाइफ का, अपनी जर्नी का सत्संग शेयर करने का संगत के साथ। अ, इस लाइफ में मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी 2006 में, जब जनवरी 28 जनवरी 2006 और सैटरडे का दिन था उस दिन, और गुरुजी उस दिन पहली बार गुड़गांव आए थे गुड़गांव की संगत को ब्लेस करने के लिए। उससे पहले भी हमारे यहाँ सोसाइटी में आंटी रहते हैं जो गुरुजी से जुड़े हुए थे, गुरुजी के यहाँ जाते थे रेगुलरली। पुष्करना आंटी, उन्होंने काफी बार हमें मतलब जैसे सत्संग किया तो हमें बोलते थे कि हमारे गुरुजी का सत्संग है, आप आना। तो तब हमें पता नहीं था और हम लोगों को मतलब इतना कुछ आइडिया भी नहीं था गुरुजी कौन से गुरुजी क्या, तो हम लोग इतना विश्वास भी नहीं था, तो हम लोग कहीं भी नहीं, मतलब हम लोग नहीं जा पाए बेसिकली। समहाउ कुछ ऐसा होता था कि जब भी वो सत्संग के लिए हमें बुलाते थे और हमारा जाना नहीं हो पाता था। तो मैं मानती हूँ कि वो महाराज की मर्जी होती है, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि आप गुरुजी के पास तभी पहुंच सकते हैं जब आपका टाइम होता है, जब उनका बुलावा होता है। उससे पहले आप अपनी मर्जी से कोई भी गुरुजी के पास नहीं पहुंच सकता है। तो 2006 28 जनवरी को जब यहाँ बड़ा सत्संग था, गुरुजी गुड़गांव को ब्लेस करने आए थे, तब मैं अपने दोनों बच्चों के साथ, बहुत छोटे छोटे थे, गोद में था मेरा बेटा, तो मैं उसको लेके हम दोनों बच्चों के साथ गुरुजी के पास गई थी मत्था टेकने। और मेरे अंकल जो थे वो दिल्ली में जॉब करते थे और उनका सैटरडे वर्किंग होता था, तो वो उस वजह से वो नहीं जा पाए थे। तो सिर्फ मैं और मेरे दोनों बच्चे ही गए थे। उसके बाद हुआ ये कि जाने के बाद जब हम बैठे, गुरुजी सामने सिंहासन पर बैठे हुए थे और गुरुजी का ऑरा इतना ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग, इतना पावरफुल, इतने अच्छे, मतलब देख के तो मुझे ये लग रहा था कि ठीक है गुरुजी हैं, वहां शब्द बानी चल रही थी। मुझे लगा गुरुजी इतने कुछ बोल तो रहे नहीं है, कोई प्रवचन तो कर नहीं रहे हैं। तो बाद में आंटी ने बताया कि नहीं गुरुजी हमारे कोई प्रवचन वगैरह नहीं करते, वो आपको जो देख रहे हैं, आपको जो मत्था टेकने बुला रहे हैं। अच्छा, उस दिन गुरुजी ने मुझे कई बार मतलब मत्था टेकने बुलाया, तो मैं बार बार जाके बच्चों के साथ बैठ के मत्था टेक के आती, फिर बैठती, फिर थोड़ी देर बाद कहते आप मतलब मत्था टेकने आओ, तो फिर मैं मत्था टेकने चली जाती। और हर बार मुझे लगता कि शायद अभी गुरुजी कुछ बोलेंगे, बट गुरुजी कुछ नहीं, बट हाँ गुरुजी बहुत ध्यान से देख रहे थे मुझे और मेरे बच्चों को, और अच्छी सी स्माइल भी गुरुजी ने दी, मतलब दे रहे थे। तो मेरे को लगा चलो ठीक है, नहीं गुरुजी बोल रहे हैं। फिर मैंने आंटी से कंफर्म किया, वो बोले नहीं गुरुजी देख के ही, अपनी आंखों से ही आपका कल्याण कर देते हैं, और जरूरी नहीं है कि गुरुजी मतलब प्रवचन या कुछ बात करे, वो बात इस तरह से नहीं करते। तो मैंने कहा ठीक है। उस दिन हम लंगर खाया, लंगर प्रसाद किया और घर आ गए। आके मैंने सारा कुछ अपने अंकल को बताया। अब इससे पहले का एक छोटा सा मेरा बीच में और वो है, वो मैं आपको बताती हूँ। ये तो मैं गुरुजी से प्रॉपर जब जुड़ी हूँ उसकी वो है। इससे पहले का एक इंसिडेंट और है मेरी लाइफ का। हम लोग दिवाली का टाइम था, क्योंकि पुष्करना आंटी के यहाँ जो है सत्संग होते रहते थे और उनके यहाँ गोवर्धन पूजा होती थी। तो उस दिन भी उन्होंने गुरुजी का मतलब गुरुजी का स्वरूप उनके यहाँ लगा हुआ होता था, तो हम उनसे सुनते रहते थे गुरुजी के बारे में, बताती थी। तो गोवर्धन पूजा थी उनके यहाँ पे और हम उनके यहाँ ऊपर गए हुए थे, और उनके यहाँ प्रसाद, लंगर प्रसाद बन रहा था मतलब संगत के लिए। तो उन्होंने, आंटी ने उनका जो गैस का सिलेंडर था वो एकदम से लीक हो गया, आग पकड़ गया। और कैसे आंटी ने जय गुरुजी 2 3 बार बोला और उसको ऐसे चुन्नी से हवा करके, और वो बुझ गया, बंद हो गया। मतलब इट्स इम्पॉसिबल थिंग कि अगर आपके गैस के सिलेंडर ने आग पकड़ ली है, तो वो इतनी जल्दी ऐसे आप 2 3 बार मतलब ऐसे चुन्नी से वो करो और जय गुरुजी बोलो और वो बंद हो जाए। तो हमारे लिए थोड़ी सी मतलब वो थी। तो हमने पूछा तो बोले सब हमारे गुरुजी हैं, और गुरुजी जहाँ सत्संग होता है, जहाँ गुरुजी का प्रसाद बनता है, गुरुजी तो वहां ही होते हैं और वही कल्याण करते हैं। तो हमने कहा अच्छा। फिर मेरा बेटा जो था, छोटा वाला जो गोद में था, बहुत बीमार रहता था उस समय। उसको महीने में 20 से 25 दिन हम लोग बेचारे को एंटीबायोटिक्स पे रखते थे, वो एंटीबायोटिक्स पे रहता था। और हेलो, एंटीबायोटिक्स पे रहता था। हाँ जी, तो बीच में कुछ डिस्टरबेंस था आंटी, तो आई थॉट कि शायद मेरा मतलब वॉइस नहीं आ रहा आप लोगों को।
It's clear, aunty. It's ओके ओके ओके। तो वो 20 से 25 दिन एंटीबायोटिक्स पे रहता था। और होता क्या था, हम रात को मतलब आधे टाइम अंकल उसको शोल्डर पे लेके घूमते थे, आधा टाइम मैं घूमती थी, तो ऐसे करके हमारी मतलब रात ऐसे कटती थी उसके साथ। तो हम लोग बड़े ही परेशान हो गए थे। एक बार तो आंटी ने, पुष्कर आंटी हमारे यहाँ आए और मुझे बोले, मैंने उनको बताया और मैंने कहा आंटी बहुत परेशान हो गई मैं तो उसके साथ, और इस तरह से हमारा। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने कहा देखो ये मेरे गुरुजी हैं और ये इनका स्वरूप है, तो मेरे कहने से ये स्वरूप जो है वो अपने बेटे के पिलो के नीचे रख दो और देखना उसको, मतलब जो भी उसके लिए अच्छा आएगा गुरुजी अच्छा करेंगे, उसको ठीक करेंगे जल्दी। तो क्योंकि मैं तब तक कनेक्टेड नहीं थी और मेरा उतना विश्वास नहीं था, तो मैंने कहा ठीक है वो कह रही हैं, तो उनके विश्वास के लिए मैंने लेके और वो उसके पिलो के नीचे रख दिया। एंड बिलीव मी कि संगत जी की उस रात को वो पूरी रात इतना आराम से सोया है, ना एक बार भी मुझे उठना पड़ा, ना एक बार भी अंकल को उठना पड़ा, और वो पूरी रात आराम से सोता रहा है। और हम मतलब कितने दिनों बाद, मतलब हम दोनों भी पहली बार इतने आराम से पूरी रात सोए हैं कि मतलब एक बार भी उसने डिस्टर्ब नहीं किया और ना एक बार भी हमें उठना पड़ा। तो ये है महाराज की कृपा कि मतलब। फिर इसके बाद का एक और सत्संग है कि जब हम अपने इन लॉज के यहाँ जा रहे थे, वहां से लौट रहे थे, दिवाली के नेक्स्ट डे का टाइम था, दोज का टाइम था, और वही फोटोग्राफ जो आंटी ने मेरे बेटे के लिए मुझे दी थी उसके पिलो के नीचे रखने के लिए, जब ये इंसिडेंट हुआ, मतलब इतना मैंने देखा मिरेकल की, हाँ वो आराम से अब सो रहा है और हम लोगों को भी इतनी परेशानी, तो मैं वो गुरुजी का स्वरूप हमेशा अपने पास रखती थी। और गुरुजी के यहाँ भी यही सुना था और उन आंटी ने भी यही बताया था कि ये गुरुजी का स्वरूप जो होता है वो गुरुजी साक्षात होते हैं। वो आप मतलब फोटो नहीं होता जैसे हम फोटो समझ के रखते हैं, वो साक्षात होते हैं, महाराज स्वयं होते हैं, वो आपसे बात करते हैं, आपको मतलब आपकी हर चीज का। तो मैं वो स्वरूप हमेशा अपने अंग संग रखती थी, अपने पास रखती थी कि मतलब जब भी, तो हम लोग जब मेरे इन लॉज के यहाँ से लौट रहे थे दोज वाले दिन, दिवाली के नेक्स्ट डे, तो हमारी गाड़ी, हम चारों थे और ड्राइवर था, ड्राइवर जो था वो कार ड्राइव कर रहा था और बच्चे बहुत छोटे थे, मैं अंकल हम चारों वहां से लौट के आ रहे थे। तो अलीगढ़ से 10 किलोमीटर पहले एक जगह आती है, वहां पे हमारा गाड़ी का हेड ऑन कॉलिजन हुआ, बहुत स्पीड पे, मतलब इतनी तेज एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी तो पूरी क्रश हो गई उसमें। और वो जाके नीचे, मतलब पहले सामने से भी बस है, साइड से भी, और इधर से ट्रक है, ऐसे करके वो बिल्कुल बीच में हमारी गाड़ी ऐसे पलट के 2-3 बार टकरा के और नीचे जाके ऐसे खड़ी हो गई, जैसे खड़ी हो जाती है खाई में, ऐसे खड़ी हो गई। और हमें विंड स्क्रीन तोड़ के सब लोगों ने बाहर निकाला। और जब बाहर निकाला तो जो आसपास के लोग थे वहां पे, उन लोगों ने बोला, कहते यहाँ तो मतलब कोई भी नहीं बचता, ये जगह तो इस चीज के लिए बदनाम है कि यहाँ इतने एक्सीडेंट्स होते हैं रोज के और कभी कोई बचता नहीं है। और आप सारे लोग तो बहुत लकी हो, बहुत ब्लेस्ड हो कि आप लोग सारे के सारे सेव हो और आप में से किसी को कुछ नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत खरोच चाहिए, थोड़ा बहुत चोट लगी है, बाकी मेजर इंजरी ऐसा कुछ नहीं हुई है। तो उस समय, मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि उस समय वो गुरुजी का स्वरूप मेरे पास मेरे पर्स में था। और क्योंकि गुरुजी का स्वरूप था तो उस स्वरूप की वजह से हम सबकी रक्षा हुई। और मेरी मेरी पूरी फैमिली आज अगर हम लोग हैं जिंदा तो सब महाराज की दी हुई है हमारी ये लाइफ। ये जो लाइफ हमें मिली है गुरुजी ने दी है। उसके बाद हम लोग वहां से आ गए। खैर आगे मैं बढ़ती हूँ। फिर जब हम गुरुजी के यहाँ रेगुलर जाना स्टार्ट हुए तो हम सैटरडे के दिन गुरुजी के पास जाते थे, बिकॉज बाकी डेज तो वर्किंग थे और सैटरडे को मेरे अंकल का हाफ डे होता था, वो दिल्ली जाते थे, तो बाकी दिन उनको आते आते ही 8-9 बज जाता था, तो हम लोग जा नहीं पाते थे। हम सैटरडेज को जाते थे गुरुजी के पास। तो एम्पायर स्टेट जब हम पहुंचते थे, जाते थे, तो गुरुजी के पास जाके इतना अच्छा लगता था वहां पे। एक तो इतना पीस, इतना मतलब मेंटल पीस, खुद को इतनी शांति मिलती थी, भले ही बाहर कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आपके पास कुछ भी हो, मतलब आप कितनी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, लेकिन वहां जाके इतना शांति मिलती थी, मन को इतना अच्छा लगता था, इतना सुकून मिलता था। वो शब्द बानी सुन के गुरुजी को जब मत्था टेकते थे तो गुरुजी सामने बैठे होते थे, उनका ऑरा ही इतना स्ट्रांग था कि मतलब उसको
देख के ऐसा लगता था बस बैठे रहो यहीं पे गुरुजी के। और जो गुरुजी के यहाँ चाय प्रसाद हमें मिलता था, वो चाय प्रसाद एक्चुअली गुरुजी मतलब हमें वहां जब हम गए तो हमें पता चला ये प्रसाद होता है गुरुजी का, बेस्ट ब्लेस्ड प्रसाद होता है, जो आप पीते हो तो आपको सारी बीमारियों से सबसे गुरुजी क्योर करते हैं उस लंगर से और चाय प्रसाद से। तो वहां जाके हम चाय प्रसाद लेते थे, फिर लंगर प्रसाद मिलता था, और लंगर प्रसाद भी संगत जी इतना स्पाइसी होता था, बट वो स्पाइसी लंगर ही आपकी दवाई होती थी, गुरुजी ने वो ब्लेस किया होता था और वो हमारी मेडिसिन होती थी। एंड यहाँ मैं ये इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि वो इतना स्पाइसी होता था कि मेरा वो जो छोटा वाला बेटा बीमार रहता था वो हमारे साथ जाता था पूरा शबद के टाइम, तो वो गोद में आराम से लेटा रहता था, कुछ भी नहीं उसको, ना शैतानी करना ना शोर मचाना, चुपचाप लेटे लेटे शब्द सुनता रहता था। एंड जैसे ही लंगर का टाइम आता था वो बच्चा उठ के बैठ जाता था और सारी संगत के साथ मिलके इतने प्यार से वो मतलब हमारी थाली में लंगर खाता था। जो लंगर प्रसाद इतना स्पाइसी होने की वजह से बड़े बड़े लोग नहीं खा सकते थे, मतलब तो वो इतना छोटा सा बच्चा, आई डोंट नो हाउ कि वो कैसे वो लंगर प्रसाद चम्मच से भर भर के वो सब्जी प्रसाद वो चटनी प्रसाद सब खाता था, और ऐसे खाता था जैसे पता नहीं कितने महीनों का वो बच्चा भूखा हो और उसकी भूख वहीं जाके तृप्त होती है। तो मतलब मैं भी ये देख के सरप्राइज होती थी। फिर मैं ये बात पूछती थी उन आंटी को कि आंटी ये ना वहां जाके ऐसे लंगर खाने लगता है, तो आंटी बोलती है बेटा वो इसकी दवाई है, गुरुजी इसको ब्लेस कर रहे हैं उस लंगर प्रसाद के थ्रू, वो लंगर खा के बच्चा ब्लेस हो रहा है। तो तुम इसमें ये मत सोचो कि वो खा रहा है, अच्छी बात है कि वो वहां जाके खा रहा है, और घर में वो बिना मिर्च का भी नहीं खाता था। तो मेरे कहने का मतलब है कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स देने के अपने वेज हैं। वो कैसे उस छोटे से बच्चे को, अच्छा फिर थोड़ा टाइम हुआ, थोड़े टाइम बाद हम लोग को ऊपर बैठने को बोला जाता था क्योंकि हम पुरानी संगत हो गए थे, और फिर बच्चों को लाना भी अलाउड नहीं हुआ था, कि मतलब बंद कर दिया था कि अब बच्चों को लेके नहीं आएंगे, आंटी अंकल दोनों में से एक आओ, और नहीं तो फिर बच्चों को घर पे छोड़ के जाना था, ऐसे आदेश गुरु जी की तरफ से आया। तो हम यही फॉलो करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, उसको बहुत तेज, मुझे नहीं पता कैसे, उसको बहुत तेज फीवर हुआ, और मतलब बहुत ज्यादा फीवर था, और वो पहले तो दवाई खा के सो गया। तो मुझे लगा हम लोग जाएंगे मत्था टेक के महाराज को, क्योंकि एक गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट जब हम जाते थे ना तो हमें एक वेट रहता था, एक इंतजार रहता था कि हाँ हमने सैटरडे कब आएगा और हमने जाना ही जाना है गुरुजी के पास। तो हम अपने आप को एक खींच रहती थी, हम अपने आप को रोक नहीं पाते थे गुरुजी के पास जाने से। तो हुआ क्या, उस सैटरडे भी यही हुआ, उसको फीवर था, हमने दवाई वाई खिला के उसको सुला दिया था, और उन्हीं आंटी के पास मैंने कहा आंटी हम लंगर खा के मत्था टेक के और आ जाएंगे गुरुजी के पास से, आप इसको तब तक रख लोगे। आंटी ने बोला हाँ बेटा मैं रख लूंगी, आप चले जाओ आराम से। जैसे ही हम लोग निकलने लगे, गाड़ी में बैठे ही थे कि आंटी का फोन आ गया, कहते बेटा ये तो नहीं रह रहा है, ये तो रो रहा है, आप इसे ले जाओ या तो, या देखो कैसे करना है। तो मैंने कहा बट वहां तो बच्चे अलाउड नहीं है, लेकिन मन बहुत था। फिर अंकल, मैं क्योंकि गाड़ी में हम बैठ चुके थे और आंटी ने फिर उसको लाके मुझे दिया, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। अंकल बोले कोई नहीं ले चलते हैं, देख लेते हैं, नहीं तो तुम बाहर बैठ जाना वहां पे जहाँ शू स्टैंड है वहां पे बैठ जाना सामने। तो मैंने कहा ठीक है हम ऐसे कर लेंगे। हम गए संगत जी, वहां जाके जैसे ही हमने एंटर किया, मतलब वहां गुरुजी कहते, वहां पे कहते थे कि गुरुजी सबको जान ही जाने, जब आप गुरुजी के पास पहुंचते हो तो आपके अगले पिछले सारे जन्मों का स्कैनिंग वो कर लेते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, एक एक पल एक एक मिनट का। और गुरुजी को ये भी पता होता है कि आप किस समय घर से निकल रहे हो, आप क्या करके निकल रहे हो, मतलब उनके सामने तो सब कुछ, कुछ छुपा नहीं सकते आप। तो हमने तो वही है ना, नादान है, हमें नहीं पता था गुरुजी के बारे में, और हमने सोचा चलो कोई बात नहीं। पहले अंकल ने एंटर किया, अंकल ने जाके गुरुजी को मत्था टेका, और फिर अंकल मत्था टेक के बाहर आए, फिर मैं गई अंदर, उन्होंने बेटे को पकड़ा, फिर मैं गई अंदर गुरुजी को मत्था टेकने। ऐसे करके हमने दोनों ने बारी बारी से मत्था टेका, और ये सोचा कि गुरुजी के सामने इसको नहीं ले जाएंगे तो गुरुजी को तो पता ही नहीं चलेगा कि हम इसको लेके आए। और हम लोग जाके ऊपर सबसे कोने में मैं जाके बैठ गई, उसको एम्पायर स्टेट में ऊपर होता था फ्रिज के साइड में ना सेटी लगी हुई थी, उसके साइड पे मैं कोने में बैठ गई उसको लेके कि भाई देखे नहीं कोई, और नहीं तो फिर डांट पड़ेगी कि बच्चे को लेके क्यों आए हो। बट मैंने चलते समय गुरुजी को सॉरी बोला था, मैंने कहा गुरुजी मेरी मजबूरी है, मैं इसको लेके आ रही हूँ, आप तो सब कुछ मतलब आपको तो पता है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं कर तो आदेश जो गुरुजी का है वो तो नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल मन में एक
जो गिल्ट था मैंने उसके लिए मन ही मन गुरुजी को सॉरी बोल दिया था। तो जब मैं पहुंची ऊपर जाके बैठी, चाय प्रसाद हुआ क्या, सिंगला अंकल चाय प्रसाद का ट्रे लेके आए। तो मुझे लगा बच्चों के लिए मना है तो अंकल डांटेंगे, कहेंगे कि आंटी इसको क्यों लेके आए हो जब मना किया है। तो वो सो रहा था मेरी गोद में, तो मैंने आंख बंद कर ली ये सोच के कि मतलब ठीक है अब डांट पड़ेगी तो पड़ जाएगी, कोई बात नहीं, आंख बंद करके बैठ गई मैं। जैसे ही सिंगला अंकल चाय प्रसाद का ट्रे लेके आए मेरे पास, अंकल ने मुझे बोला आंटी चाय प्रसाद लो। मैंने चाय प्रसाद ले लिया। मुझे लगा अभी डांट पड़ेगी अभी डांट पड़ेगी, बट नहीं, सिंगला अंकल ने कुछ नहीं बोला। अंकल चले गए चाय प्रसाद देके। फिर मैंने देखा, मैंने मन में एकदम सोचा ही था, देखा थैंक यू गुरुजी बच गई आज तो मैं। तो जैसे ही मैंने सोचा सिंगला अंकल वापस मेरी तरफ टर्न करके आए और आके मुझे चाय प्रसाद की ट्रे थी उनके हाथ में, मुझे कहते हैं आंटी इसको ना यहाँ लिटा दे सेटी पे और तू आराम से चाय प्रसाद पी ले। तो मतलब मैंने कहा हाँ हाँ अंकल जी अंकल, ऐसे करके और मैंने उसको लिटा के मैंने आराम से चाय प्रसाद ले लिया अपना। हुआ उसके बाद फिर जैसे ही लंगर स्टार्ट हुआ हमने फिर से वही चीज की। अब हम नीचे जाके बिल्कुल कोने में छुप के बैठे लंगर के लिए कि गुरुजी ना देख पाए कि हम इसको लेके आए हुए उससे। तो हम बैठ गए कोने में, हमने लंगर प्रसाद खाया। एंड देखिए संगत जी, वहां पे उस बच्चे ने भी, जिसको फीवर था, जो कुछ नहीं खा रहा था, उसने वहां पे भी हमारे साथ वो स्पाइसी लंगर फिर से किया। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई बच्चा इतना बीमार हो छोटा सा और वो फीवर में, जो घर पे कुछ नहीं खा रहा हो, वो वहां जाके गुरुजी का लंगर खा रहा हो। और उसने वहां आराम से बैठ के वो लंगर खाया हमारे साथ। और जब हम वापस मत्था टेकने लगे तो पहले अंकल ने जाके मत्था टेका गुरुजी को, फिर मैंने जाके मत्था टेका, मतलब बारी बारी से टेका, एक ने उसको पकड़ लिया। और जैसे ही हम लोग आके अपनी गाड़ी में बैठे, उसके बच्चे के फोरहेड से प्लस मेरी पूरी गाड़ी में जैसे गुरुजी साक्षात आके बैठ गए हो। 1000 रोजेस की फ्रेग्रेंस जो गुरुजी के पास आती थी हमें, फ्रेग्रेंस जो गुरुजी के होने का एहसास दिलाती है, वो फ्रेग्रेंस हमारे पूरी गाड़ी में आ रही थी, मेरे बेटे के फोरहेड से आ रही थी। तो और हम, मतलब मैं तो इतनी खुश हो गई, मैंने कहा इतनी फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस। और जब हम घर आए मैंने उन आंटी को आके रात को कॉल किया 11 बजे। तो वो आंटी डर गए, उनको लगा पता नहीं क्या हुआ, ये इतनी रात को कॉल करके मुझे नीचे बुला रही है। तो जब वो आए मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो आंटी, आज हम गुरुजी के यहाँ गए और हमने ऐसे ऐसे लंगर किया और सब कुछ किया, और इसने भी लंगर प्रसाद खाया और हमने तो बताया भी नहीं, इसको मत्था भी नहीं टिकवाया गुरुजी को, फिर भी इसके फोरहेड से इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है बच्चे के, और मेरी पूरी गाड़ी में फ्रेग्रेंस थी। तो फिर आंटी ने बोला कि देखो बच्चे, वो तो गुरुजी हैं, गुरुजी तो सब जान ही जान है, और भगवान को पता है ना कि तुम किस तकलीफ में उस बच्चे को किस हाल में लेके गए थे, मजबूरी में लेके गए थे, ठीक है। तो इसलिए गुरुजी ने उसे भी ब्लेस कर दिया। तो गुरुजी को तो सबका सब कुछ पता है, गुरुजी मतलब उनसे तो कुछ छुपा हुआ ही नहीं है, हमें उनको कुछ बताने की ही जरूरत नहीं है कि मतलब गुरुजी को एक एक चीज हर पल की खबर है हमारे। ऐसे ही एक सत्संग मैं आपके साथ और शेयर करती हूँ। रिसेंटली अभी पीछे मेरी मम्मा की सर्जरी हुई थी, नीज की सर्जरी हुई थी ये। तो हुआ क्या, वहां मेरे को मम्मा की के लिए देखभाल के लिए मुझे जाना था, मम्मा के पास रहने के लिए। और कैसे गुरुजी ने वो सर्जरी भी इतने अच्छे से मम्मा की करवा दी। और यहाँ मतलब मेरे घर पे कोई संभालने के लिए नहीं था, तो वो भी गुरुजी ने मतलब ऐसे हैंडल किया कि वो सारी चीजें, मैं महाराज को जितना थैंक्स करूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है कि हम गुरुजी को कितना थैंक्स करें। उसी समय की बात है कि जब मम्मा की सर्जरी हुई, उस समय मैं वहीं पे थी और उस समय घर पे कोई भी नहीं था। और पापा थे, मैं थी और मम्मा थे। तो पापा जो थे वो, उनकी तबीयत, सैटरडे का दिन था और पापा की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। आफ्टरनून में 2-2:30 बजे के टाइम की बात है। तो पापा ने कहा बेटा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे थोड़ा अनईजी फील हो रहा है। तो मैंने पापा से पूछा, मैंने कहा पापा क्या बात है, मैं आपको पानी मतलब, तो जो हम होम रेमेडी जो भी उनको इनो दे दिया, पानी के साथ कुछ और दे दिया, तो मतलब जो जो कर सकते थे वो किया।
बट फिर भी उनको उससे आराम नहीं आया और उनको बहुत मतलब अनइजीनेस और बहुत एकदम पसीने पसीने। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और एकदम से वो इतना सडन हुआ ना कि मेरे को टाइम ही नहीं मिला कुछ और किसी को बुलाने का या कुछ और करने का। तो मैंने जल्दी से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पापा एकदम से बेड पे लेट गए और उनको इतनी घबराहट, उनको इतने पसीने आ रहे और मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मम्मा बिकॉज उनकी सर्जरी हुई थी तो वो बेड से अपना उस समय चल नहीं सकती थी और कोई और था नहीं घर में कि जिसकी मैं हेल्प लूं या मैं जिसको कुछ पूछूं। तो मैंने सडनली मम्मा के मंदिर में गई और वहां गुरुजी के लिए, मैं डेली जल प्रसाद जो गुरुजी का भोग लगाने के लिए रखती हूँ गुरुजी के लिए, तो मैंने वो लाया और लाके जल्दी से मेरे पापा के मुंह में वो जल प्रसाद डाला और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप स्टार्ट कर दिया। बिकॉज मुझे उस समय और कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैंने गुरुजी को बस मंत्र जाप करते करते ही प्रे किया। मैंने कहा गुरुजी अब आप देखिए, आप संभालिए, जो भी करना है महाराज आप ही कीजिए। और बिलीव मी संगत जी, कुछ ही सेकंड्स में पापा को थोड़ा आराम आया और वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करने लगे। और फिर मैंने जैसे ही वो थोड़ा सा नॉर्मल होने लगे, मैंने तुरंत अपने जो फैमिली डॉक्टर है उनको कॉल किया और कॉल करके मैंने उनको बोला। तो बोले बेटा आप उनको अभी ला सकते हो? मैं कहा मैं अंकल अभी तो बिल्कुल नहीं ला सकती बिकॉज मेरे पास कोई भी नहीं है और यहाँ मम्मा भी अकेले हैं घर में। तो फिर उन्होंने कोई मेडिसिन का मुझे नाम दिया कि आप ये केमिस्ट से मंगवा के जब तक ये दे दो और जैसे ही कोई आता है आप उनको ले आना, उनका चेकअप कर लेंगे। अब ये जो चीज थी, ये इंसिडेंट वहां हो रहा था। यहाँ पे एक दिन पहले मेरे पास मेरे लिए फोन आता है कि मंदिर से कि आंटी आपने सेवा पे आना है। बट बिकॉज मैं यहाँ नहीं थी, मैं जयपुर में गई हुई थी मम्मा पापा के पास। तो फिर अंकल ने बोला कि वो आंटी तो है नहीं, आंटी तो गए हुए हैं, अपना मम्मा की सर्जरी हुई है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है तो आप आ जाना, आप सेवा कर लेना। तो अंकल उस दिन सुबह से मॉर्निंग में सेवा के लिए गए हुए थे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि गुरुजी आपको कोई ना कोई, जब आपके ऊपर कष्ट आने वाला होता है, जब कोई भी विपदा आपके ऊपर आने वाली होती है, तो महाराज आपको मतलब अपने पास बुला लेते हैं, अपनी चरण शरण में ले लेते हैं। चाहे वो सेवा से हो, चाहे वो सत्संग से हो, चाहे वो किसी भी तरीके से, वो महाराज के अपने वेज है कि वो उन्होंने आपको कैसे ब्लेस करना है, कैसे आपका, तो वो आपका हाथ पकड़ लेते हैं। और जब से ये कोविड का 2019 कोविड का टाइम 20 से स्टार्ट हुआ, मार्च से, तब से गुरुजी ने, बिलीव मी संगत जी, हमें फील ही नहीं हुआ, इतना गुरुजी ने अपने पास संभाल के रखा और इतना प्यार गुरुजी देते हैं और आज भी दे रहे हैं अपनी सारी संगत को कि किसी को कुछ भी नहीं, वो छू के भी मतलब नहीं निकला वो कोविड। और गुरुजी ने इतना सेफली रखा। तो गुरुजी जब भी आपको सेवा देते हैं, चाहे वो सत्संग की हो, चाहे वो वैसी सेवा हो, कोई भी हो, वो महाराज आपके कष्ट, आपके कर्म, गुरुजी कहते भी थे कि मैं तुम्हारे 90% कर्म कटवा देता हूँ, तुम्हें तो सिर्फ 10% भोगने होते हैं। और वो भी महाराज अपने पास अपनी चरण शरण में रख के हमें हंसते गाते हुए हमारा वो टाइम कैसे निकलवा देते हैं, हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि गुरुजी ने हमारे साथ। और ऐसा नहीं है संगत जी, एक चीज मैं और यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि हम ये सोचे कि हम गुरुजी के पास आ गए तो अब हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। मतलब गुरुजी के पास आप आ जाते हो, आपकी प्रॉब्लम्स, कष्ट, तकलीफें, वो तो सब हमारा प्रारब्ध है ना, वो तो सब हम अपने कर्मों से अपने साथ लाए हैं। तो गुरुजी उस समय पे हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हमारे साथ उस मुश्किल समय में हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ खड़े होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है और तभी हम उन मुश्किलों से निकल पाते हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें पार कर सके। और गुरुजी इतना हंसते गाते हुए इसे कटवा देते हैं कि वो मुश्किल भी मुश्किल जैसी फील नहीं होती। एक और मैं आपको अभी रिसेंट का सत्संग सुनाती हूँ अपने बेटे का। मेरा बेटा जो है वो मणिपाल में पढ़ने के लिए गया, इंजीनियरिंग के लिए। तो हुआ क्या, उसका मुझे कॉल आता है कि उसका एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले थे और मॉर्निंग में उसका मतलब पेपर था, 9:30 से स्टार्ट होना था। तो उसने मुझे कॉल किया, मम्मा एज यूजुअल जैसे करता है। तो मैंने कहा बेटा हो गई प्रिपरेशन, कैसा चल रहा है? कहते हैं मम्मा सब ठीक है। कहते हैं मम्मा एक प्रॉब्लम हो गई है। मैंने बोला क्या? कहते हैं मम्मा मेरा ना लैपटॉप जो है ये चल नहीं रहा है। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ, आपने चार्ज नहीं किया? कहता है नहीं मम्मा, मैंने रात को अपना काम खत्म करके इसको चार्जिंग में लगा दिया था और अब वैसे नॉर्मली तो ये चार्ज हो ही जाता है, पता नहीं आज क्यों नहीं ऑन ही नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा आप दोबारा से ट्राई करो। कहते हैं मम्मा मैं सुबह से कई बार ट्राई कर चुका हूँ और अब ये बड़ी मतलब प्रॉब्लम हो रही है इसमें। तो मैंने कहा अच्छा। और जिस समय उसने कॉल किया था मैं अपना नहा के गुरुजी के मंदिर में बैठी हुई थी, पूजा कर रही थी।
तो मुझे बड़ी घबराहट हो गई बीइंग अ मदर की, भाई माँ को तो सबसे ज्यादा बच्चे के ऊपर कुछ भी वो हो जाता है। तो मेरे को लगा, मैंने कहा गुरुजी आप ही हमारे तो सब कुछ हो, आप ही बड़े हो, और वो बच्चा अगर उसका वो प्रेजेंटेशन वो अपने लैपटॉप से नहीं दे पाएगा, वो ऑन नहीं हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उसका, तो मतलब आगे वो साल वो हो जाएगा। तो मैंने मंदिर में बैठे बैठे गुरुजी को अरदास किया। मैंने कहा गुरुजी प्लीज, अब मेरे पास तो कोई भी और ऑप्शन नहीं है, कोई भी चारा नहीं है, आप सिर्फ आप हो मेरे पास, अब आप देख लो आपको क्या करना है उसका, मतलब आप ही से मैं तो गुरुजी अरदास कर सकती हूँ। एंड बिलीव मी संगत जी, इधर मैं गुरुजी को अपने मंदिर में बैठ के अरदास कर रही थी, उधर 5 मिनट बाद ही मेरे बेटे का कॉल आता है, मम्मा मेरा लैपटॉप स्टार्ट हो गया और वो ठीक से चल रहा है। तो ये है संगत जी हमारे गुरुजी, जो हमेशा अंग संग रहते हैं, हमारे हमारे मन की बात सुनते हैं। मैं कहती हूँ कलयुग में इनसे मतलब बड़ा भगवान, जो एकदम आप पुकारो तुरंत आपको दिखा दे, मतलब मुझे तो नहीं लगता संगत जी कि ऐसा कोई है हमारी लाइफ में, या ऐसा कोई भी है। सतयुग में भी लोग इतनी तपस्या करते थे तो जाके उनको भगवान मिलते थे, उनके दर्शन होते थे। और अब कलयुग में मतलब हम लोग कितना भी, हमारे अंदर तो इतनी सामर्थ्य भी नहीं है, मैं तो यही कहूंगी कि हम ईश्वर की इतना तपस्या कर सके, इतना वो सब कर सके। तो हमारे गुरुजी तो मतलब शिव, महाशिव हैं, जो आपकी छोटी छोटी उससे खुश हो जाते हैं, मतलब उनको आपका भाव चाहिए, आपका प्यार चाहिए गुरुजी को, और कुछ नहीं चाहिए। और वो आपकी कहीं भी, आप किसी भी हाल में हो, वो आपकी मदद करने तुरंत पहुंच जाते हैं, आप उनको आधी रात को भी पुकारो। इससे मुझे अपना एक और छोटा सा सत्संग याद आया। ये हो गए इस सत्संग को 8-10 साल हो गए। तो एक बार क्या हुआ, हम लोग रात का टाइम था, हम लोग ना, मैं सेवा पे, गुरुजी ने अपने पास शरण में रखा हुआ था तो सेवा पे जाती थी। एक बार विंटर्स का टाइम था और बहुत ठंड थी, बहुत सर्दी थी, और मेरे को क्या साइनस की प्रॉब्लम थी। तो मेरे को ना साइनस में बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, जब विंटर्स, पीक की विंटर्स होती थी मेरे को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, और मैं ठीक से सो भी नहीं पाती थी, और रात को उठ के बैठ जाती थी। तो एक दिन में बहुत ज्यादा मेरे को साइनस से प्रॉब्लम हो रही थी, और मैं इतनी अनईजी फील कर रही थी, मुझे रात को सांस भी नहीं आ रहा था ठीक से। और मेरे को लगा पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने रात को 1:30-2 बजे का टाइम होगा, बैठ गई, बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप शुरू किया, धीरे धीरे करती रही। मैंने बोला गुरुजी मुझे बहुत अनईजी हो रहा है, मुझे सांस भी नहीं आ रही, गुरुजी प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करो आप। और मानेंगे संगत जी, वो रात गई है, उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता ऐसा कभी दोबारा कोई रात आई हो जब मुझे ऐसे उठ के बैठना पड़ा हो और इतनी परेशानी हुई हो। तो गुरुजी तो हमारे मतलब हर चीज उनको पता है, हर चीज वो जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब हम गुरुजी से जुड़े थे तो गुरुजी कहते थे कि मैं हर चीज का एक टाइम होता है। गुरुजी सबसे पहले हमारी हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर आपको फैमिली, मतलब तो वो गुरुजी टाइम और प्रायोरिटी गुरुजी आपके लिए सेट करते हैं कि आपको किस समय क्या देना है गुरुजी को, और कौन सा सही समय है वो चीज देने का। और महाराज से ज्यादा तो कोई भी नहीं जानता होगा कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मतलब महाराज ने, मैं तो यही कहूंगी कि आज तक गुरुजी ने हमें अपना हाथ पकड़ाया है और हमें अपने साथ चला रहे। बस मैं यही गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी हमेशा ऐसे ही आप अपनी कृपा दृष्टि सारी संगत पे बनाए रखिएगा, सबको ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और गुरुजी कहते भी थे कि जो सत्संग करता है और सुनता है दोनों का कल्याण होता है। तो ये भी गुरुजी की एक सेवा ही है जो गुरुजी हम लोगों को देते हैं, करवाते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। थैंक यू गुरुजी महाराज कि आपने हमें अपनी चरण शरण में रखा हुआ है, और हमेशा सारी संगत को इसी तरह ब्लेस करते रहिए गुरुजी, सबकी झोलियां खुशियों से भरते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहती हूँ आंटी। जय गुरु जी।